आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम फिर से सेरिकल्चर के मंच पर हैं और सेरिकल्चर की कुछ तकनीकी जानकारियां जो कि प्रैक्टिकल वे में आपको बताने जा रहे हैं। इस समय अ, नैनीताल जिले के कोटाबाग ब्लॉक के सेल्सिया गांव में, और हमारे साथ किसान हैं तारा जी। आप एक बहुत प्रगतिशील किसान हैं जो रेशम का बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं, और इनकी जो भी कार्यवाही ये रेशम उत्पादन के समय पर करते हैं फॉलो, वो वाकई में फॉलो करने लायक है, क्योंकि आप बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं। और उसी के साथ आज एक तकनीकी जो इस समय हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये रेशम कीट पालन के दौरान चौथा मोल्ट यानी कि चौथी बार कीड़ा व्रत में चला गया और उसके बाद वो बाहर भी आ गया है उससे, यानी कि चौथी बार उसने अपनी पुरानी स्किन छोड़ के नई स्किन धारण कर ली है, नई त्वचा धारण कर ली है, और अब उसकी सफाई की कार्यवाही होनी है। और हमारे साथ तारा सिंह जी भी मौजूद हैं, और साथ ही तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में रोमिल जी भी मौजूद हैं। और आप हमें दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि कैसे अब ये मोल्ट जैसे पार कर गया है तो यहाँ पर एक क्लीनिंग नेट है, और कैसे ये उससे सफाई जो क्लीनिंग हम बैठ की करते हैं उसे करेंगे, और उस क्लीनिंग करने का क्या महत्व है उसे विस्तार से हमारे सामने बताएंगे। प्लीज रोमिल जी। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि अभी हम कोटाबाग ब्लॉक के सेल्सिया गांव में हैं और हमारे साथ तारा सिंह जी हैं, और इस वक्त कीट पंचम अवस्था में प्रवेश कर रहा है। चौथा मोल्ट आउट हो गया है। अभी तक हमने जो वीडियो इससे पहले बनाए उसमें हमने आपस में डिस्कशन करके और उस तरीके से हमने किसान भाइयों को जागरूक करने की कोशिश करी। अभी हम प्रैक्टिकली फील्ड में हैं और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक आदर्श स्थिति क्या होती है, किस तरीके से एक आदर्श कीट पालन गृह में एक किसान द्वारा किया जा सकता है। इस स्थिति में यहाँ देखेंगे कि अभी ये चौथा मोल्ट आउट हो गया है और ये दूसरी फीडिंग अभी पड़ने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। इससे पहले इन तारा सिंह जी ने जब मोल्ट आउट हुआ था उस समय विजेता का उपयोग इन कीड़ों पे किया है, उसके बाद प्रथम फीडिंग ये दे चुके हैं। अब चूंकि पिछली बार हमने बात करी थी कि किस तरीके से कीड़ों में हमारे हाथों के माध्यम से या हमारे पैरों के माध्यम से कीट पालन गृह में किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं, तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। उसी क्रम में ये आगे की स्थिति है कि जब कीड़ों को हम सफाई करें तो क्या हमें विधि अपनानी चाहिए जिससे कि कीड़ों के ऊपर हमारे हाथों से संक्रमण ना जाए और कीड़ा भी अच्छी तरीके से आगे कीट पालन के लिए तैयार हो सके। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि एक ट्रे में यहाँ पर जो जिसमें वो मोल्ट आउट हुआ है उसमें जो कीड़ा रखा है उसके ऊपर इन्होंने जाल बिछा रखा है। ये कॉटन का जाल है जी, जिसको कि क्लीनिंग नेट भी बोल रहे हैं। और इस क्लीनिंग नेट से ये देखिए, ये इस तरह का क्लीनिंग नेट है, और ये क्लीनिंग नेट इन्होंने यहाँ पर कीड़ों के ऊपर डाल रखा है, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर उसकी पहली फीडिंग इस पे दी है। और मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाहूंगा और अपने साथी से अनुरोध करूंगा कि एक बार ये कीड़े को नजदीक से, जो कि हमारे किसान साथी और अन्य साथी देख सकें कि कितनी बढ़िया ग्रोथ किए हुए ये कीड़ा है, और बहुत ही एक ट्रे के अंदर आप देख रहे होंगे कि कितनी ज्यादा संख्या में है। प्लीज जी देखिए, जैसे कि सबने बताया कि ये जो कीड़ा है वो पूरी रूप से विकसित कीड़ा है और इसका साइज भी बड़ा हो गया है, और इस समय आपको ये घना भी दिख रहा है। लेकिन अब जब चौथा मोल्ड आउट हो गया है और उसके बाद जब हम इसकी सफाई कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि अब इस कीड़े को फैलाव भी देना है। यानी कि ये जो एक ट्रे में कीड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये अब इसकी 2 या 3 ट्रे आगे जाके बन जाएंगी। और किस तरीके से इसकी सफाई होती है, क्योंकि ये मोल्ड पे रहा है, इसकी खाल इसने अपनी निकाल रखी है, इसकी जो गंदगी है वो इस ट्रे के नीचे है। अगर हम इसको हाथ से साफ करेंगे तो हमें एक एक कीड़ा चुनने में बहुत समय लगेगा, किसान का समय भी बहुत ज़्यादा व्यर्थ होता है और उसमें उसको दिक्कतें भी आती हैं क्योंकि उसको और दूसरे काम भी करने होते हैं। तो ये एक सामान्य सी तकनीक है जिसमें हम नेट बिछा के कीड़ों के ऊपर और उसके ऊपर पत्ती डालकर और फिर कीड़े को अलग करते हैं। अभी जो मोल्ड से आउट हुआ कीड़ा है उसके ऊपर एक पत्ती पड़ चुकी है और ये कीड़ा इस जाली से होते हुए इस नेट के ऊपर आ गया है। अब तारा सिंह जी इसको एक ट्रे पे एक जाली को हटा के दूसरी जाली में दूसरी ट्रे में शिफ्ट करेंगे। ये विधि आप देखेंगे कि किस तरीके से एक नेट को उठा लिया है, इस तरह से ये आधा भी हो गया है, यानी कि जो हम फैलाव की बात कर रहे हैं वो भी यहाँ पर फैल गया है कीड़ा। एक दो ट्रे में कीड़ा चला गया है, एक ट्रे का आधी ट्रे की एक ट्रे अलग से बन गई है। देखिए कितनी आसानी से कीड़ा उस ट्रे से अलग हो गया है, और अब इसका फैलाव करके इसके ऊपर फीडिंग डाली जाएगी। आपने रोमिल जी ये बताया कि
इन्हें जब हम इस प्रकार से जो है हमारा नेट है, ये नेट की क्लीनिंग नेट की मदद से हम इसको साफ कर रहे हैं, तो उस दौरान हम हाथों से कीड़ों को पकड़ने की आवश्यकता हमें कम से कम पड़ रही है। जी हाँ, जी हाँ। तो जब हम हाथों से इसे कम पकड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा भी है कि जो फिजिकल इंजरी इन्हें ना हो, इससे इस संदर्भ में भी कोई हमें सहायता जी हाँ, मिलेगी? दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि अब देखिए कीड़े का आकार भी बड़ा होता जा रहा है और उसके जो अंग हैं, यानी कि उसके पैर भी होते हैं या जो उसकी बॉडी पार्ट भी होते हैं, उनमें अब संभावना होती है कि अगर हम बहुत ज्यादा उसको दबाएंगे या छुएंगे तो उनमें भी नुकसान होने की संभावना होती है, वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। एक बार कीड़े में अगर इस तरह की क्षति हो जाती है उसके शरीर में, तो वो आगे उसका विकास नहीं हो पाता है और धीरे धीरे वो कीड़ा बीमार हो जाता है, पीछे हो जाता है, अंतोगत्वा वो बीमारी ले लेता है, उससे कि उस ट्रे में जो दूसरे कीड़े हैं उनमें भी प्रभाव पड़ने का संभावना रहती है। मतलब ये स्पष्ट है कि ये बहुत ही संवेदनशील कीड़ा है और छोटा सा कीड़ा, एक नाजुक सा कीड़ा है, जिसको अगर हम हाथ से अलग करेंगे, नेट का इस्तेमाल जब हम नहीं कर रहे हैं और हाथ से अलग कर रहे हैं, तो उसे जब पकड़ रहे हैं तो पकड़ने में, क्योंकि मुलायम उसका शरीर है और हम तो एक उसके सामने बड़े विशालकाय जीव हैं, और हम छोटी सी भी, हमारा जोर थोड़ा सा भी ज्यादा लग गया तो उसको फिजिकल इंजरी हो सकती है, उसे घाव हो सकता है, और वही घाव कल को बीमारी में तब्दील हो सकता है और उसका इन्फेक्शन और कीड़ों पर भी जाकर के बीमारी होकर के आपके सारे उत्पादन को नष्ट कर सकता है। एक चीज रुमिल जी और जानना चाहेंगे कि आपने बात की कि उस वाली, जो हमने जिस ट्रे से क्लीन करके इसको यहाँ लेकर के आए, तो उस ट्रे में बहुत घना सा कीड़ा दिखाई दिया हमें। तो ये घना कीड़ा क्या अभी जब ये साफ कर रहे हैं, इससे पहले इसी ट्रे में ये कीड़ा पल रहा था? जी हाँ, क्योंकि ये एक जो ट्रे थी, कीड़े का साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ये कीड़ा इसी ट्रे में पला हुआ था और जब मोल्ड से बाहर आया तो अभी देखेंगे इस सफाई का क्या फायदा हुआ। एक तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि जो ये कीड़ा जो 1.5 से 36 घंटे तक जो मोल्ड में रहा, उस अवधि में उसके बाद उससे अपनी खाल बाहर निकाली और उससे पहले जो पत्ती डाली गई थी, वो पत्ती भी जो नीचे इस ढेर के रूप में है, वो इस नेट से अलग हो गई। यानी कि नेट से जब हमने कीड़े को अलग कर लिया तो ये जो गंदगी लेफ्ट ओवर चीजें जो बची हैं, जिसमें खाल भी है, जिसमें पुरानी पत्ती भी है, डंठल भी है, अगर कीड़ा इन्हीं के ऊपर अगर हम आगे पालते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसमें बीमारी आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए ये नेट की विधि से 2 लाभ हो जाते हैं। एक तो हम उसको आसानी से कीड़े को अलग कर सकते हैं और उसको पत्ती के लिए दूसरी ट्रे में फैलाव दे सकते हैं। दूसरा जो गंदगी है या जो कीड़ा, अभी इसमें कुछ कीड़ा छूटा भी है जो कि अभी मोल्ड से बाहर शायद नहीं आ पाया है, तो किसान भाई ऐसा करेंगे कि इस कीड़े को भी जब ये मोल्ड से बाहर आएगा, अलग करके 8-10 ट्रे के इस तरह के कीड़े के जो बाद में आउट हो रहे हैं उनकी एक ट्रे बना लेंगे अलग से और उसको आगे कीट पालन में प्रयोग में लाएंगे। आपने कहा कि जो ये अभी लेफ्ट ओवर मटेरियल के ऊपर कुछ ऐसा कीड़ा भी है जिसकी कहना चाहिए कि वो मोल्ड से आउट नहीं हो पाया है, मतलब वो अभी जो उसकी त्वचा छोड़ने की कार्यवाही थी उसे पूरा नहीं किया है उसने। तो इस वाले कीड़े के लिए क्यों हम एक अलग ट्रे बना रहे हैं, क्यों हम उसे इसी में नहीं डाल दे रहे हैं? देखिए ये क्योंकि जैसे बताया गया कि ये दूसरी फीडिंग इसमें पड़ी है सफाई होने के बाद, अभी वो जो कीड़ा है उसकी अभी फीडिंग मोल्ड आउट होने के बाद शुरू नहीं हुई है, या अभी वो मोल्ड से हो सकता है कि एक फीडिंग के बाद आउट होगा। ऐसी स्थिति में अगर उस कीड़े को हम इसी कीड़े के साथ रखेंगे तो ये कीड़ा 3 फीडिंग या 4 फीडिंग एडवांस हो जाएगा, इसका साइज आगे की तरफ चला जाएगा और वो जो कीड़ा जो बाद में आउट हुआ है वो उसका साइज पीछे रहेगा, उसकी ग्रोथ धीमी रहेगी। ऐसी स्थिति में होगा क्या कि कल या परसों की स्थिति में इसी एक ट्रे में 2 अलग अलग आकार के कीड़े दिखाई देने लगेंगे और उनकी जो खाने की जो प्रक्रिया है वो भी अलग हो जाएगी और बाद में वो धीरे धीरे जो पीछे कीड़ा है वो बीमारी पैदा कर सकता है, जिससे कि स्वस्थ कीड़ा भी खराब हो सकता है। और ये साथ ही जो हमें आपने दिखाया कि पिछली वाली स्टेज से जब ये कीड़ा, पहले तो ये छोटा रहा होगा जी जी और इस ट्रे में, इसका मतलब है कि उसमें फैलाव बहुत होगा, जगह बहुत होगी उसके लिए, जी लेकिन वो इस स्टेज में आते आते उसने इस ट्रे को पूरा भर दिया, जी जैसा कि हमने देखा। तो आपने कहा कि बाद में हम इसको बांट दें, इस हमने एक ट्रे के कीड़े को 2 ट्रे में फैला दिया, यानी कि ज्यादा जगह मिल गई उसको। जी। तो ऐसा क्यों, इसी में पलने देते हैं हम, इसी में इसको चलता रहता है ये कीड़ा आखिर तक? देखिए अगर अभी भी देखेंगे कि अभी कीड़े ने अपना पूरा साइज नहीं लिया है, लेकिन अभी भी कीड़े के पास इतनी जगह नहीं है कि वो आसानी से पत्ती को खा सके। यहाँ पर एक के ऊपर एक कीड़ा लगा हुआ है, यानी कि एक के ऊपर एक कीड़ा चढ़ा हुआ है, जिससे कि यहाँ पत्ती के लिए जगह कम हो रही है और कीड़ा जब पत्ती डालेंगे तो वो हो सकता है कि जो ऊपर की तरफ कीड़ा हो वो पत्ती आसानी से खा ले, जो नीचे दबे हुए कीड़े हैं वो पत्ती ना खा पाए या पत्ती की मात्रा कम हो जाए। ऐसी स्थिति में जो कीड़े पीछे रहेंगे उनका विकास धीरे हो जाएगा, जो कीड़े आगे होंगे उनका विकास ज्यादा होगा और वही स्थिति हो जाएगी कि एक ही ट्रे में अलग अलग आकार के अलग अलग साइज के कीड़े हो जाएंगे, जो कि आगे चलकर बीमारी
पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्थिति ना आए, इसलिए इनका इसी समय सफाई करके इस ट्रे को बढ़ा देना बहुत आवश्यक होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कीड़ा ये घना होता जा रहा है और प्रैक्टिकली इनको करीब इतनी जगह मिलनी चाहिए कि ये आप एक फ्री मूवमेंट अपना कर सकें और साथ ही जो इनको खाद्य पदार्थ के रूप में पत्ती दी जा रही है उसे आसानी से खा सकें। अभी हम बढ़ते हुए देख रहे थे तो एक के ऊपर दूसरा लदा हुआ है, और हम अगर अपने लिए ऐसी अपेक्षा करें या सोचें, कल्पना करें कि आदमी एक कमरे के अंदर इतने ठूस दिए जाएं और वो एक के ऊपर एक चढ़े हुए लदे हुए हों, तो वो कैसे खाएंगे? उनको तो सांस लेने के लिए भी उतनी हवा नहीं होगी। तो हमें ये देखना है हमेशा किसान भाइयों को कि ट्रे में उन्हें अगर समझ नहीं आता है कि कितनी संख्या ट्रे की होनी चाहिए, तो वो कीड़े को देख लें और उसे उस व्यवहारात्मक रूप से ये समझें कि कीड़े को इतनी जगह पर्याप्त ट्रे के अंदर मिलनी चाहिए कि वो अपना फ्री मूवमेंट कर सके और साथ ही पत्तियों को खा सके, एक दूसरे के ऊपर उसे चढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए, आदर्श स्थिति में तो ये होता है कि अभी ये क्रम यहीं पर नहीं रुकेगा। अभी जो हमने एक ट्रे की 2 ट्रे कर दी हैं, अभी इसका साइज और बढ़ जाएगा, तो फिर ये 2 की 4 और 6 ट्रे भी हो जाएंगी। यानी कि होगा ये कि आपको कीड़े को अंततोगत्वा आखिरी स्थिति में ऐसी स्थिति रखनी है कि कीड़ा ट्रे में उतना रहे कि वो एक दूसरे को टच ना करे। अगर ऐसी स्थिति आती है कि वो बहुत आसानी से एक दूसरे कीड़े के ऊपर नहीं चढ़ता है और आराम से वो एक ट्रे में इस तरह से घूमता फिरता है कि वो एक दूसरे कीड़े को टच नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में लास्ट में जब रेशम बनेगा तो वो बहुत अच्छा रेशम बनेगा, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी और उसका उत्पादन भी मात्रात्मक रूप से बहुत ज्यादा होगा। तो ये जब इसे शिफ्ट कर रहे हैं रोमिल जी, हम देख रहे हैं ऐसे, ये ट्रे नीचे एक थी और इन्हें ऐसी आवश्यकता पड़ी कि उसी ट्रे के ऊपर दूसरी ट्रे रखनी पड़ी, तो इसे शायद हम क्रिस क्रॉस कहते हैं। तो ये ऐसे क्यों रखा है? ये ऐसे भी तो इसे रख सकते थे। देखिए, ऐसा इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि ये जो कीड़ा है ये जीवित है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो इसमें वायु का प्रवाह बंद हो जाएगा। हो सकता है कि इस तरह की सफाई करने में उनको आधा घंटा या 1 घंटा तक लग जाए पूरी ट्रे की सफाई करने में। अगर ये इसी तरीके से रखा रहेगा तो कीड़ा क्योंकि जीवित है उसके लिए भी वायु का प्रवाह बहुत जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में कीड़े को नुकसान हो सकता है। साथ ही जो पत्ती है वो भी झुलस सकती है, बिल्कुल हवा नहीं मिलेगी तो गर्मी में झुलस जाएगी और धीरे धीरे इस कीड़े को नुकसान ही होगा। इसलिए इसको क्रॉस करके रखेंगे जिससे कि इस जो भी ट्रे नीचे है उसमें भी वायु आराम से प्रवाह उसका बना रहे। अब ये जो लेफ्ट ओवर मटेरियल है, हम देख रहे हैं कि जब हमने ट्रे से सारा कीड़ा क्लीन करके दूसरी ट्रे में शिफ्ट कर दिया है, उस समय जो पिछली ट्रे थी हमारी, उसमें इसका लिटर, पत्तियों के टूटे हुए, अन खाए हुए, नहीं खाए हुए टुकड़े, वो सब मौजूद हैं। और उसमें जो कीड़ा बचा हुआ है जो अनमोल्ट यानी कि अभी मोल्ड से आउट नहीं हुआ है, वो जब आउट हो जाएगा उसके बाद उस मटेरियल का हम क्या करेंगे आखिर? देखिए, जैसे कि इसमें जो अभी मोल्ड से आउट नहीं हुए हैं, जो अभी आउट हो रहे हैं, जिनको हम इस ट्रे में नहीं ले रहे हैं, उनको तो हम अलग ट्रे में रख के उनका हम इसे नजदीक से भी देख सकते हैं लेफ्ट ओवर मटेरियल को। बाकी इसमें देखेंगे इसमें क्या पदार्थ है। इसमें जो उसकी गंदगी है और जो उसने खाल छोड़ी है, जो टहनियाँ हैं, जो पत्ती सूखी हुई है, वही बचा हुआ है। देखिए, ये बहुत अच्छी खाद के रूप में इसको हम प्रयोग में कर सकते हैं। इसको किसान भाइयों को ऐसा करना चाहिए कि इस तरीके का जो भी लेफ्ट ओवर बचता है, कीट पालन गृह से थोड़ी दूर, जो अगर एक कोई गड्ढा बना रखा है उन्होंने या कोई ऐसी जगह बना रखी है जहां पर थोड़ा कीट पालन गृह से दूर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कोई ऐसे कीट भी हो जो कि मर गए हो किसी कारणवश, तो ऐसी कीटों का से बीमारी हमारे कीट पालन गृह के अंदर ना चली जाए। इसलिए थोड़ा सा दूर ले जाके इसको गड्ढे में दबा दें, या जहां पर खाद के लिए उन्होंने कोई जगह बना रखी है वहां पर उसको रखेंगे, तो कुछ समय बाद ये बहुत अच्छी खाद के रूप में ये उनको प्राप्त हो जाएगी, जो उनकी दूसरी कृषि के उत्पाद हैं या कृषि जो कर रहे हैं वहां पर उसको वो डाल सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध होगा तारा जी, आप हमारे प्रगतिशील किसान हैं और हमारे जो ऐसे किसान जो अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए एक उदाहरण के रूप में हैं, और मैं चाहूंगा कि अनुरोध करूंगा आपसे कि आप हमारे साथियों को बताएं कि आप कितना तक उत्पादन कर लेते हैं। मैं 50 DFL कीड़ा लेता हूँ, जिसमें कि मैं 30 किलो तक उत्पादन कर लेता हूँ, जिसमें दिन में 4 बार पत्ती डालता हूँ और सफाई हर तीसरे दिन करता हूँ उसकी, जो कि ये नेट दी हुई है, नेट के साथ साथ सफाई करता हूँ। और कभी आपने 50 DFL से ज्यादा कीड़ा भी लिया? कभी एक बार लिया था मैंने, तो कितना उत्पादन किया? जिसमें कि मैंने 42-43 किलो तक उसका उत्पादन किया था। 70 DFL लिया था उस बार। तो और ये
70 DFL तक कीड़े को लेने की क्षमता इन्होंने अपने अंदर बना ली। इनके पास इतनी पत्तियां थी और इतना ये कर सकते थे। उस समय 40 किलो तक का उत्पादन लेकर के गए। और हम देखें कि कभी जब बहुत अच्छा रेट इनको मिल जाता है अगर, तो हम देखें 600-700 रुपए का अगर रेट आपको मिलता है तो आप 23, 24, 25 हजार रुपए तक की इनकम केवल 20-22 दिन काम करके ले पाए थे। आप हमारे लिए और हमारे किसानों के लिए एक शान की बात है, एक उदाहरण की बात है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।